अगर आप चाहो कि हमारे जीवन में कोई बीमारी स्पर्श नहीं कर पाए, 3 नियमों का पालन कीजिए। सुबह उठकर खाली पेट 8 तह के कपड़े से 8 बार छान कर गाय माता जी का घूंट भर गौमूत्र पी लीजिए। क्या करना है? सुबह सुबह खाली पेट 8 तह के, मतलब 8 लड़क का कपड़ा करके 8 बार छान के, कपड़ा भी 8 लड़का करना है, छानना भी 8 बार है, मतलब वो कुल 64 बार छन जाएगा। फिर वो गौमूत्र सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। गौमूत्र बहुत बड़ी औषधि है। अगर आप नहीं मानते हैं तो थोड़ा आपको विज्ञान की भाषा में समझा दूं। मेरे भाई बहनों, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर छपी थी लगभग 2 साल पहले अखबार में। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय। मेरे भाई बहनों, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के 12 डॉक्टरों ने, जिनके मुखिया थे डॉक्टर गोलकिया जी, उन्होंने 4 सालों तक 400 गौमाताओं पर रिसर्च किया तो एक बात सामने आई कि गौमूत्र में 388 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व होते हैं जो 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ सहित खत्म कर देते हैं। ये वैज्ञानिकों ने बताया। एक प्रमाण समझ में नहीं आवे तो दूसरा और सुन लीजिए। इंदौर के RNT मार्ग पर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन काउ यूरिन थेरेपी सेंटर। यह हॉस्पिटल लगभग 17 साल पहले खुला और अभी तक 3,500 से भी कैंसर के मरीज ठीक हो चुके हैं सिर्फ गौमूत्र से, इंदौर में। दूसरा प्रमाण भी इंदौर का है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं जिनके नाम है डॉक्टर अखिलेश जी भार्गव। कहते हैं मेरे भाई बहनों, अखिलेश जी भार्गव का एक इंटरव्यू छपा था अखबार में, आपने पढ़ा भी होगा। उनसे पूछा कि कैंसर की आप सबसे बड़ी औषधि क्या बताते हैं? उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आज के समय में गौमूत्र से बढ़कर के कैंसर की कोई भी औषधि नहीं है। और चौथा प्रमाण हमारे ही राजस्थान का है। राजस्थान के धौलपुर जिले में मेरे भाई बहनों, राजस्थान सरकार ने आयुष विभाग से मिलकर एक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोला और वहां पर 1 साल में इतने मरीज ठीक हुए कि राजस्थान सरकार ने एक आयुष विभाग को रिपोर्ट भेजकर कहा कि राजस्थान के हर जिले में एक पंचगव्य केंद्र होना चाहिए। तो इतने लोग ठीक हो रहे गौमूत्र के साथ। तो सुबह सुबह खाली पेट गौमूत्र पी लीजिए आप। बस गौमूत्र देसी गाय माता का होना चाहिए, जर्सी का ना हो, ज्ञापन नहीं हो, गाय माता गर्भवती ना हो, ब्याहने के बाद 45 दिन हो गए हों, और मेरे भाई बहनों 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, गौमूत्र पीने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। पानी जरूर पी सकते हैं, बाकी चाय दूध कॉफी कुछ भी पीना नहीं है। दूसरा, दिन में जब आप भोजन करें 1 कटोरी गाय माता जी के दही में मूंग के दाने जितना चूना मिला करके खा लीजिए। 1 कटोरी दही में या 1 गिलास छाछ में मूंग के दाने जितना चूना मिला करके आप भोजन के बाद पी लीजिए। दही हो तो खा लीजिए। मेरे भाई बहनों, छाछ वैसे रोज खाने के बाद पीनी चाहिए। छाछ में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है जिससे खाना बहुत जल्दी पच जाता है। और आधी बीमारियां तो इंसान को इसलिए होती है खाना नहीं पचता है। जो भी हम खाना खाते हैं 5 घंटे तक शरीर में पड़ा रहेगा, पच गया तो ऊर्जा बनेगा और नहीं पचा तो फिर धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाएगा और फिर एसिडिटी, गैस जैसी समस्या हमारे को होंगी। इसीलिए आप लोग 1 गिलास छाछ जरूर पिए। छाछ बड़ी अद्भुत चीज है मेरे भाई बहनों, ये भगवान को भी नहीं मिलती, हम इंसानों को ही पीने मिलती है। इसीलिए भगवान भी इस धरती पर छाछ पीने के चक्कर में आते हैं, कभी राम जी बनकर कभी कृष्ण जी बन करके। कहते हैं कि जब यक्ष और युधिष्ठिर जी में प्रश्नोत्तरी हुई तो यक्ष से युधिष्ठिर जी ने पूछा, युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछा कि किम शक्र से दुर्लभम, यानी देवताओं के राजा इंद्र को क्या दुर्लभ है? मेरे भाई बहनों, युधिष्ठिर जी ने एक ही जवाब दिया, तक्रम शक्र से दुर्लभम, यानी देवताओं के राजा इंद्र को छाछ बहुत दुर्लभ है। भगवान को छाछ पीने नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि देखो, भगवान भोजन क्या करते हैं? जो हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं वही भगवान का भोजन होता है। और आज तक किसी भी यज्ञ में छाछ की आहुति नहीं दी होगी, इसलिए भगवान को छाछ बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोगों ने भागवत कथाएं सुनी होंगी मेरे भाई बहनों, तो भागवत कथा में यह प्रसंग आता है कि कन्हैया ने दही की मटकी फोड़ी, कन्हैया ने माखन की मटकी फोड़ी। बोलो, सुना कि नहीं सुना? आपने सुना। पर आज तक किसी महाराज ने ये नहीं कहा होगा कि कन्हैया ने छाछ की मटकी फोड़ी, क्योंकि छाछ की महिमा दुनिया को दिखाने
दिखाने के लिए कन्हैया एक और लीला करते हैं। कहते हैं कि जब गोकुल की गुर्जरिया माथे पर छाछ की मटकियां लेकर के जाती, तब उनको बीच में कन्हैया जी रोक लेते और कहते कि रुक रुक काकी, थोड़ी छाछ पिला दे। ये छाछ की महिमा बताने के लिए लीला कर रहे हैं, बाकी खुद के घर में छाछ की कहाँ कमी। जिसके घर में 9 लाख गौ माताएं हो, वहां छाछ की कमी हो सकती है? नहीं। लेकिन गोकुल की गुर्जरियों से प्रार्थना करते कि काकी थोड़ी छाछ पिला दे। गोकुल की गुर्जरिया मेरे भाई बहनों जब मना कर देती, तब बार बार कन्हैया जिद करते, तब गोकुल की गुर्जरिया कहती ठीक है कन्हैया, एक शर्त पे छाछ पिला सकते हैं। कहा कौन सी शर्त है? कहा कन्हैया थोड़ा नाच के दिखा दे, अगर नाच के दिखाया तो छाछ भी जरूर पिला देंगे। अब छाछ के पीने के चक्कर में मेरे भाई बहनों, वो गुर्जरियों के सामने कन्हैया जी नाचते थे। इसीलिए रसखान जी ने अपने पदों में बहुत सुंदर बात कही है कि शेष गणेश महेश दिनेश पछिहार थके पर पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचियावर छाछ पर नाच नचावे। तो छाछ मेरे भाई बहनों जरूर पीनी चाहिए। आप तो पीते होंगे ना छाछ? पीते हो? कौन कौन पीता है छाछ? जरा हाथ खड़ा करके दर्शन देना जो छाछ पीते हैं। नीचे करो, सबने हाथ खड़े कर दिए। छाछ से ही काम चलता है। अच्छा, देसी गाय माता किन किन के घर पे, वो हाथ खड़ा करो। जर्सियों वाले नहीं, देसी गाय माता वाले नीचे कर लो। अब जिनके घर में देसी गाय माता है वो तो हाथ खड़े किया तो मैं मान सकती हूँ कि आप छाछ पीते हो। जिनके घर में देसी गाय माता है ही नहीं, वो छाछ कहाँ से लाएंगे? नहीं, भैंस की छाछ नहीं होती है वो, खट्टा सफेद पानी, वो छाछ नहीं है। छाछ का मतलब तो देसी गाय माता की छाछ, क्योंकि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो देसी गाय माता जी की छाछ में ही होती है। इसीलिए एक गिलास छाछ में मूंग के दाने जितना चूना मिला के रोज खाना चाहिए। बस भाद्रपद महीना छोड़ दो, भादवा महीना जो आता है ना, उस समय छाछ दही नहीं खाना है। और तीसरा नियम, रात को सोते समय 1 गिलास गाय माता के दूध में 2 चम्मच गाय माता का घी मिला के ऊपर नीचे करके घोट करके पी के सो जाओ। श्रावण महीने को छोड़ करके बाकी 11 महीने दूध, और भाद्रवे महीने को छोड़कर बाकी 11 महीने दही छाछ, और 11 को एकादशी को छोड़कर बाकी सारे दिन गोमूत्र पी लिया तो फिर आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। पर यह विशेष ध्यान रखना, 11 के दिन कभी गोमूत्र मत पीना। भाद्रपद महीने में, भादवा महीना जो आ रहा है ना, अभी श्रावण आएगा, अभी तो पहले आषाढ़ और आषाढ़ के बाद श्रावण महीना, श्रावण महीने में कभी दूध नहीं पीना। क्यों नहीं पीना वो भी आगे की कथा में बताऊंगी, कारण भी। जी, बछ बारस के दिन भी नहीं पीना। बछ बारस के दिन भी पूरा अधिकार बछड़े का होता है, अपना नहीं होता है, तो बछ बारस के दिन भी नहीं पीना। और बाकी मेरे भाई बहनों, श्रावण में भी कभी दूध नहीं पीना चाहिए। श्रावणे वर्जेत क्षीरम, स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में। कारण आपको आगे की कथा में और बताएंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए 3 नियमों का पालन किया, कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। और पहले से अगर कोई बीमारी है तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।